अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके पूरा आपका एक चैप्टर अलग दे रखा है 12th के अंदर इनऑर्गेनिक का, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, नहीं तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब होता है जो सेंट्रल एटम को कितने नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स या कितने लिगेंड्स ने उसको सराउंड कर रखा है वो उसका नंबर बताता है, तो उसको बोलते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कोई सा भी हमारे पास यूनिट सेल हो, सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, या कोई सा भी यूनिट सेल हो, उसके अंदर एक एटम को कितने एटम ने सराउंड कर रखा है। तो एक तो या तो अगर हमें पूरा 3D स्ट्रक्चर का व्यू पता हो या मेरे पास मॉडल पढ़ा हो तो मैं उसको ज़्यादा बेटर समझ सकता हूँ, तो वहाँ से तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, मैं काउंट करके बता दूंगा। लेकिन क्योंकि अब हम पढ़ते क्लास में थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे समझाना पड़ता है, तो यहाँ पर कैसे उसको समझे और कैसे हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है, दोनों वे में बताने वाला हूँ। तो हालांकि मैंने बना 3D, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा, है ना। और फिर भी एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में या पता करने में आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग पर्टिकुलर एटम इन गिवन यूनिट सेल। किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर कोई भी ले लो, ऐसा नहीं पर्टिकुलर मैं बोलूँगी इसी एटम को लो या इसी को लो, जो तुम्हारा मन है किसी भी एटम को ले लो, बस हाँ वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर या फेस सेंटर, ठीक है। कोई भी यूनिट सेल ले लो, उसमें किसी भी एक एटम को ले लो, उस एक एटम को कितने दूसरे एटम टच कर रहे हैं एक्चुअल में। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में बात करी कॉर्नर्स वाले एटम टच करते हैं, बीसीसी के अंदर हमने बात करी कि बॉडी डायगोनल के एटम्स, मतलब बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जो दो कॉर्नर उस बॉडी सेंटर पे एटम वो एक दूसरे को टच करते हैं। फेस सेंटर की अगर हम बात करी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, तो फेस डायगोनल के अलॉन्ग मतलब फेस सेंटर पे जो एटम है और उसके अपोजिट कॉर्नर्स पे जो एटम वो एक दूसरे को टच करते हैं एक ही लाइन के अलॉन्ग। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो अब पूरे 3D के अंदर ये तो मैंने एक डायगोनल के अलॉन्ग बताया क्योंकि मुझे रेडियस निकालनी थी तो मेरा काम हो गया, तो उतना ही मैंने बताया। लेकिन कहाँ कहाँ और उसके अलावा कितने एटम्स को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमें पता नहीं लग रहा है। क्योंकि बात प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने तो इस कॉर्नर वाले एटम की बात करी थी, मैंने बोला ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। इस यूनिट सेल के अंदर तो 3 एटम्स को टच कर रहा है, लेकिन इसका बहुत सारा पोर्शन, इस यूनिट सेल में तो 1/8 पोर्शन ये कॉर्नर वाले का, बाकी जो इसका 7th 8th पोर्शन जो बाहर है वो भी तो किसी को टच कर रहा होगा। कहने का मतलब है ऐसे मल्टीपल यूनिट सेल तीनों, x के इस साइड में, x के उस साइड में, यानी -x + x, मतलब x कोऑर्डिनेट में दोनों साइड में ऐसे यूनिट सेल्स होंगे पैरेलल, ऐसे टॉप और बॉटम में होंगे और ऐसे फ्रंट और कहाँ बैक के अंदर होंगे। तो उन सारे यूनिट सेल के अंदर भी तो एटम्स होंगे, वो भी तो टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमने बोला कितने एटम टच कर रहे हैं, तो हमने उसको पूरी दूसरी डेफिनेशन दी, मिनिमम किसी भी एक एटम से देख लो कितना मिनिमम डिस्टेंस पे कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है। अगर आपको डिस्टेंस पता लग गया मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो आप बता दो जो मिनिमम डिस्टेंस है वही आप उस एटम का क्या बोल दो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। दूसरे वर्ड में उस मिनिमम डिस्टेंस को हमने नाम दिया नियरेस्ट नेबर। आपका जो घर है उसका जस्ट बगल वाला घर, ठीक है। गांव वगैरह के अंदर तो घर दूर दूर होते हैं या थोड़ी बाउंड्री कॉमन भी नहीं होती, कईयों की होती है, लेकिन सिटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे घर जैसे होते, फ्लैट्स होते हैं तो बिल्कुल टच करके ऐसे होते, तो हमारा, ठीक है, अगर एक रो के अंदर कॉलोनी बनी हुई है, एक तरीके से घर बने हुए, तो एक घर है उसका लेफ्ट में भी घर है, राइट में भी घर है, तो ये लेफ्ट और राइट वाली एकदम क्या कहलाएंगे, नियरेस्ट नेबर, सबसे पास वाले। उसको एक छोड़ के जो हमारे नेबर होंगे वो क्या रहेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और एक और फिर छोड़ देता हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, हम इस तरीके से उसको बोलते हैं और वही लैंग्वेज हम यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज करने वाले। तो जो नियरेस्ट नेबर होगा एटम का, जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा उससे, वही उसका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब उस डिस्टेंस पे जो एटम्स होंगे उतने एटम्स को हम काउंट कर लेंगे, और वो एटम्स अगर उसको 4 टच कर रहे तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 टच कर रहे तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 टच कर रहे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 कर रहे तो 12, 8 कर रहे तो 8, या फिर उल्टे दूसरे में लैंग्वेज में या दूसरे वे में इस तरीके से बोल रहा हूँ कि वो जो मिनिमम डिस्टेंस पे 8 एटम प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं देख के नहीं बता सकता, या तो चलो सिंपल क्यूबिक में पता है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती आएगी, तो मैं तो ये देखूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस पे कितने एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ये सिंपल क्यूबिक है ना, अभी के लिए सिंपल क्यूबिक है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर से मार्क करी इन एटम्स को और इनकी एक नंबरिंग भी दी है, 1 2, 1 को मैंने येलो रखा, 2
3 और 4 को मैंने ऑरेंज कलर से मार्क करा, 5, 6, 7 को मैंने पिंक कलर से मार्क करा और 8 वाले को ब्लू कलर से मार्क करा। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट एटम से मैं बात करता हूँ सारे डिस्टेंस की, ठीक है। तो फ्रॉम एटम 1, ठीक है, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ नेचुरल डायग्राम की, फर्स्ट एटम से मैं बात कर रहा हूँ कौन सा डिस्टेंस है। तो मैंने बोला सबसे पहले नियरेस्ट नेबर। अब नियरेस्ट नेबर कैसे कौन होगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, नियरेस्ट नेबर के लिए हम तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है ए एज लेंथ है इस क्यूब की, ठीक है, फेस डायगोनल √2a था और बॉडी डायगोनल √3a होता है। तो यहाँ से इस a से मैं काउंट करूँ तो ये भी क्या है, इस यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, एक एज लेंथ है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, a होगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये भी एक एज लेंथ, दिखने में छोटा है लेकिन 3D के अंदर तो हमें पता है ये क्या एज लेंथ है, तो सब a ही होगा, तो ये भी एज लेंथ है, तो ये भी a डिस्टेंस हुआ। यहाँ से नीचे ये भी इसके साथ क्या है दो कॉर्नर ज्वाइन हो रहे हैं एडजेसेंट वाले, तो एडजेसेंट वाला कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर, तो ये भी कहाँ होगा, a डिस्टेंस होगा इसका भी। a मतलब फर्स्ट से 2 भी a डिस्टेंस पे, फर्स्ट से 3 भी a डिस्टेंस पे सॉरी, और फर्स्ट से 4 भी a डिस्टेंस पे। तो 2, 3, 4 को मैंने ऑरेंज कलर से इसलिए मार्क करा है कि ये 3 ही एटम से जो a से, सॉरी फर्स्ट वाले एटम से a डिस्टेंस पे लोकेटेड है। फिर अब बात करता हूं मैं फिफ्थ की। फिफ्थ ये ऊपर वाले फेस के अंदर फर्स्ट के अपोजिट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी फेस ए की कॉर्नर अपोजिट है, मतलब यहां से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो क्या बनेगा, फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर है तो वो क्या कहलाएंगे, कितने डिस्टेंस पे होंगे, √2a डिस्टेंस पे। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा √2a, ठीक है। ये तो हुई टॉप वाली फेस। लेफ्ट वाली फेस पे देखें तो इससे ये भी क्या है, फेस डायगोनल के अपोजिट प्रेजेंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो भी फेस डायगोनल बनेगा, और इसके अपोजिट कॉर्नर पे इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। अब देखना बैक वाली फेस, बैक वाली मतलब 1, 3, 7 और 4, फिर से बोल रहा हूँ 1, 3, 7 और 4 को जो ज्वाइन कर रही है, 4 कॉर्नर जो ज्वाइन करके साइड्स बना रहे हैं, वो कौन सी वाली, बैक वाली फेस बोल रहा हूँ मैं उसको। तो उस वो भी एक फेस पे, तो इसके 1 के अपोजिट कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, और इन दोनों को 1 और 7 को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो वापस से क्या बनेगा, फेस डायगोनल, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √2a। इसलिए मैंने 5, 6 और 7 को पिंक कलर से मैंने क्या करा, उन एटम्स को मार्क करा। क्यों? क्योंकि 5, 6 और 7 तीनों ही एटम 1 से √2a डिस्टेंस पे लोकेटेड है, यानी, ठीक है। उसके बाद आ जाए 8th नंबर। ये 8th नंबर और 1 नंबर की बात करें तो ये भी कॉर्नर है और इसका अपोजिट कॉर्नर है, और अपोजिट कॉर्नर ये कौन सा वाला है, फेस के ऊपर नहीं है, ये सामने बॉडी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बॉडी डायगोनल मिलेगा जो कि बॉडी सेंटर से पास होता हुआ आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √3a। ये √3a डिस्टेंस में, मतलब 1 से जो 8th है, 1 से जो 8th है वो √3a डिस्टेंस पे क्या होगा, लोकेटेड होगा। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर एटम फर्स्ट एटम की मैं बात करूं, एटम नंबर 1 की बात करूं, तो इसके नियरेस्ट नेबर अगर इस सिंपल एक क्यूब के अंदर या एक यूनिट सेल के अंदर मैं बात करूं तो 2, 3 और 4 इसके नियरेस्ट नेबर है। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है, 1.4, ये तो 1a हुआ, ये क्या होगा, √2 का मतलब 1.4, मतलब 1.4 टाइम्स ऑफ a, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होगा। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, 5, 7 और 6, या ऐसे बोल सकता हूँ 5, 6 और 7। और √3 का मतलब क्या होता है, 1.732 होता है समथिंग, तो 1.7 1.4 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, 1 का 8 होगा, यानी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस अगर हमें पता है, ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस पता है कितना है तो हम उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं नियरेस्ट कौन होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा। तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा, 8 डिस्टेंस पे होगा, वो कौन कौन से एटम होंगे, 2, 3 एंड 4 होगा,
ठीक है। तो मैंने इसे अकॉर्डिंग इनको एक ही कलर से और इस तरीके से नंबरिंग दी ताकि थोड़ा सा लिखने में समझने में आसानी हो। फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा, √2a डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और वो कौन कौन होंगे, 5, 6 एंड 7 एटम होंगे यानी। और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, वो होगा √3a डिस्टेंस पे, और वो कौन होगा, ओनली एटम नंबर 8 इसके अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो। क्लियर है। अब ये तो ही एक यूनिट सेल में कौन कौन से डिस्टेंस और कैसे हम नेमिंग देते हैं इसको, ये अब आ जाओ, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ यानी ये तो एक यूनिट सेल हुई, लेकिन किसी क्रिस्टल के अंदर सिर्फ एक यूनिट सेल थोड़ी होती है, एक से ज़्यादा होती है, बहुत सारी, ठीक है, मल्टीपल यूनिट सेल्स होती है। तो बहुत सारी तो मैं बना के नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया 8 यूनिट सेल का यानी, ठीक है। 8 यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, मैं एक यूनिट सेल को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। उस एक यूनिट सेल को हाईलाइट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि दूसरे यूनिट सेल उसके साथ कैसे कंबाइन है, ठीक है। जैसे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखना, अब ये थोड़ा जो मैंने हाईलाइट करा है ना, जो मैंने हाईलाइट करा है ये एक यूनिट सेल है, यानी एक यूनिट सेल है जिसको मैंने हाईलाइट करा है। और अब इसके हाईलाइट होने से ये एक यूनिट सेल है जो आपकी तरफ है सबसे लेफ्ट साइड में, इसके पीछे भी एक यूनिट सेल है, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। इसके राइट में भी एक यूनिट सेल है, ठीक है। साइज थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक ही टाइप के, एक ही साइज के फ्री हैंड से मैंने बनाया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डायमेंशन छोटा बड़ा दिख सकता है। लेकिन हाँ, ये एक यूनिट सेल मैंने बनाया, इसके पीछे एक और यूनिट सेल है क्यूब, इसके राइट में यूनिट सेल है और एक इसके पीछे यूनिट सेल है। 4 हुए ये एक प्लेन के अंदर, और ऐसे कैसे 4 इनके ऊपर है, तो टोटल कितने हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए। क्लियर है। तो ये टोटल 8 जो यूनिट सेल मैंने बनाए इसके अंदर, है ना, टोटल ये इसमें कितने हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल 8 यूनिट सेल। अब देखो, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइट करा इस यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में मैं बात करूँगा। अब जो मैंने यहाँ पे जैसे एटम नंबर 1 बनाया, वो एक एटम में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मैंने मान लिया मेरा एक एटम है, इस कॉर्नर पे, इस एटम के कॉर्नर पे यहाँ पर मैंने, सॉरी इस यूनिट सेल के एक कॉर्नर पे मैंने ये फर्स्ट नंबर वाला एटम इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो बाकी इस तरीके से बना सकते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये कि जो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक यूनिट सेल में उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, या उसको एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम टच कर रहे हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का या किसी एलिमेंट का जो क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर इन जनरल एक किसी भी एटम को कितने नंबर ऑफ एटम्स टच कर रहे हैं। तो इस यूनिट सेल में तो 3 ही कर रहे हैं, लेकिन लैटिस के अंदर 3 से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कैसे करेंगे तो देखना, अगर मैं बोलता हूँ इसी की बात करूँ ए डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस ए की बात करूँ मैं, ए डिस्टेंस पे कितने इसको टच करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना इसको, ए डिस्टेंस पे चलो इससे ले, ठीक है, ए डिस्टेंस पे, या इसको और ज़्यादा बेटर होता, ठीक है, मैंने इसको येलो कलर से ही मार्क कर दिया 1 नंबर बॉल को। क्यों? क्योंकि मैं 1 से अब ए डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ए डिस्टेंस पे देखना, यहाँ पर ए डिस्टेंस पे ये भी होगा, इधर एक बॉल होगी ए डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से इस अभी तो मैंने इस यूनिट सेल के अंदर ही मार्क करा, इस यूनिट सेल के अंदर ए डिस्टेंस पे यहाँ पर बॉल होगी एक कॉर्नर पे। ठीक है, और इसी यूनिट सेल के अंदर इसका यहाँ पर ए डिस्टेंस पे ये बॉल होगी। तो ये तो मैंने मार्क करी कौन से, इस यूनिट सेल के अंदर जो है, इस यूनिट सेल के अंदर जो है मैंने वो मार्क करी है नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इस कॉर्नर पे जो मैंने ये एटम रखा है, ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर होता है, ये हम बार बार बात कर रहे हैं। यहां से दिख रहा है कौन से 8 के अंदर, ये फ्रंट वाली इससे बैक वाली में हो रहा है, इसके राइट वाली में और राइट वाली के बैक वाली में, और 4 ये इस प्लेन के अंदर हुआ और 4 इसके ऊपर वाले प्लेन के, मतलब इससे जो फ्रंट वाली इसके ऊपर वाली और बैक वाली उसके ऊपर वाली, राइट में जो बाहर आपकी तरफ है उससे ऊपर वाली, और इसके अंदर जो है यूनिट सेल उसके ऊपर वाली। तो 8 के अंदर ये शेयर हो रहा है। तो अगर ये ए डिस्टेंस पे, इसी यूनिट सेल में ए डिस्टेंस पे ये, तो इससे पीछे वाले यूनिट सेल पे, इससे पीछे वाले यूनिट सेल से भी तो ए डिस्टेंस पे यहां पर एक एटम होगा या नहीं। ठीक है, अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करूं या ए डिस्टेंस की बात करूं, अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये यूनिट सेल ए है, तो ये भी तो एक यूनिट सेल है यहां से यहां तक, तो इधर भी तो ए डिस्टेंस पे एक और एटम होगा। अगर इस यूनिट सेल में ए डिस्टेंस पे है, तो ये दूसरे वाले यूनिट सेल के ए डिस्टेंस पे यहां पर भी क्या होगा, एक एटम होगा। इसके अलावा जो क्रिस्टल लैटिस, अब तुम इसको आगे बढ़ा दो ऐसे 8-8, ठीक है, मतलब ये 4 ऐसे आगे बढ़ा दो, 4 पीछे बढ़ा दो, 4 राइट में बढ़ा दो, 4 लेफ्ट में, 4 टॉप में, 4, इस क्रिस्टल को 3 डायमेंशन में बढ़ाते चलो। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन 6 के अलावा, ठीक है, इन 6 के अलावा 1 2 3 4 और 5 6, इनके अलावा मिनिमम ए डिस्टेंस पे और कोई एटम्स नहीं मिलेंगे मुझे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ए डिस्टेंस ए पे कितने एटम्स मिलेंगे मुझे? 6। अब मैं बात करता हूं रूट टू ए डिस्टेंस, इससे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? रूट 2a, और वो कौन सा होता है? फेज डायगोनल। तो फेज डायगोनल देख ले आप, इस वाले यूनिट सेल के अंदर, इस वाले यूनिट सेल के अंदर इसका जो फेज डायगोनल होगा वो कौन सा होगा? इसका पीछे वाला फेज है ना, तो ये वाला होगा, ये इसका फेज डायगोनल बनाएगा यहाँ पे, तो ये रूट 2a डिस्टेंस पे होगा। फिर इस राइट वाली फेस, इस वाले यूनिट सेल में इसका राइट वाले फेस का ये a डिस्टेंस पे होगा, तो ये होगा रूट 2a डिस्टेंस पे, और ये टॉप वाली फेस पे ये कितना होगा? रूट 2a डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है? तो ये तो मैंने बनाए 3, जैसे इसमें बन रहे 1 2 3, वैसे 3 इस यूनिट सेल के अंदर मैंने बना दिए रूट 2a डिस्टेंस पे। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है सिर्फ इस एक ही यूनिट सेल होंगे, तो बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो इन यूनिट सेल्स में आप देख लें, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं किसकी? फेस डायगोनल की, तो ये फेस डायगोनल, जैसे इसका ये टॉप वाली फेस का ये फेस डायगोनल इसके अपोजिट आ रही, ये फेस डायगोनल होगा, वैसे ये एटम पीछे वाले यूनिट सेल के अंदर भी तो शेयर हो रहा, और उसका फेस डायगोनल कौन सा होगा? ये। तो यहां पर भी रूट 2a डिस्टेंस पे एक बॉल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यहां से इस फेस पे,
ठीक है। इस फेस पे कितना है, √2 है, तो वैसे ही इस फेस पे भी यहाँ पे क्या होगा, √2, ये भी क्या है, एक फेस डायगोनल है, ठीक है। यहां से ये भी एक फेस डायगोनल है और यहां से ये भी एक फेस डायगोनल है। आ रहा है 3D में व्यू, ठीक है। तो यहां से ये फ्रंट वाली यूनिट सेल का फेस डायगोनल, ये इससे फ्रंट वाली के ऊपर जो यूनिट सेल है उसका फेस डायगोनल, ये फ्रंट वाली है उसके राइट साइड में जो है उसका फेस डायगोनल, ठीक है। और ये राइट साइड, फ्रंट के राइट साइड में जो है इसके ऊपर वाले का ये फेस डायगोनल। इसी तरीके से इसमें देखें, जैसे ये इसका फेस डायगोनल है, ये इसका फेस डायगोनल है, तो राइट वाले की टॉप वाले का अपोजिट भी तो फेस डायगोनल होगा इसका, ये तो ये इसका फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल। इसी तरीके से ये इसका अपोजिट, ये फेस डायगोनल है, सॉरी ये फेस डायगोनल इधर, ठीक है। ये फेस है इसकी राइट वाले के टॉप की, तो ये इसका अपोजिट, ठीक है। इसी तरीके से अब ध्यान से देखना, जिस तरीके मैंने इसके फ्रंट वाले के ये अपोजिट ये वाली फेस है, ठीक है। ऐसे ही फ्रंट वाले के जो ऊपर है, फ्रंट वाले के ऊपर जो मेरे पास यूनिट सेल है उसकी भी तो अपोजिट फेस कौन सी होगी, अपोजिट फेस, पीछे वाले की अपोजिट फेस यहां पर, ये पीछे वाले की अपोजिट फेस, मतलब फ्रंट से जो ऊपर है उसके लिए भी ये क्या होगी, एक फेस होगी, कौन सी, बैक फेस। जैसे इसके अंदर बैक फेस है तो इसका भी ये कौन सा होगा, बैक फेस होगा। इसी तरीके से ये राइट वाले, इससे राइट वाले मतलब आपकी तरफ जो है उसका फेस होगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। और जो राइट वाला इसके जस्ट ऊपर वाला, इसका भी कौन सा होगा, फेस होगा, और ये यहां पर ये कर दूंगा तो बॉडी बन जाएगा, बॉडी डायगोनल पीछे वाला हो जाएगा, ये वाला फ्रंट वाले पे रखना है, सॉरी इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसका बैक है तो वो उसका भी क्या होगा, ये फ्रंट वाले का ये पीछे बैक होगा। आ रही बात समझ में। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो इस बॉल के अगर मैं इसको मान के चलूँ तो इस प्लेन में 1 2 3 4 हो गए, दिख रहा होगा अब ये तो प्लेन भी, अब इस प्लेन में भी कितने हो गए, 4, 1 2 3 4 हो गए। और ये वाला प्लेन, ठीक है, मतलब इसको पूरे को एक बड़ा क्यूब मान लूँ, इस पूरे को एक क्यूब मानूँ मैं, तो देखना यहाँ से इसको सेंटर में से मैं कट करूँगा तो 1 2 3 4 इस प्लेन में 4 हो गए, इधर से सेंटर से काटूंगा तो 1 2 3 4 4 इस प्लेन में हो गए, और इसको सेंटर से मैं काटूँ ऐसे, मतलब इसके अलोंग में सेंटर से काटूंगा तो 1 2 3 4 4 ही हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो टोटल कितने होंगे डिस्टेंस, √2a पे कितने मिलेंगे मुझे एटम्स, 12, ठीक है, 4 4 और इस तरीके से 4, टोटल कितने मिलेंगे 12। तो डिस्टेंस √2a पे कितने एटम्स मिलेंगे, 12। क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट बॉडी डायगोनल, जो कि कैसा अपोजिट होता है √3a डिस्टेंस पे, यानी तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बॉडी डायगोनल ये जो आपको दिख रहा है इसकी ये पीछे वाला कॉर्नर है, तो इसका कौन सा कॉर्नर होगा, पीछे वाले कॉर्नर से तो फेस डायगोनल मिलेगा, तो आगे वाले कॉर्नर पे आपको क्या मिलेगा, ये बॉडी डायगोनल मिलेगा, यानी सही है। तो ये आगे वाले पे आपको क्या मिलेगा, बॉडी डायगोनल मिलेगा, और ये बॉडी डायगोनल कितने पे मिलेगा, √3a डिस्टेंस पे, क्योंकि इस कॉर्नर, इस एटम से या इस कॉर्नर से मैं एक ही बॉडी डायगोनल खींच सकता हूँ। अगर मुझे दूसरा बॉडी डायगोनल खींचना है तो मुझे पीछे वाले कॉर्नर से जाना पड़ेगा, है ना, और आगे वाले कॉर्नर पर आना पड़ेगा। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, लेकिन एक कॉर्नर से तो एक ही बॉडी डायगोनल मैं पास करा सकता हूँ, तो ये एक ही बनेगा इसके अंदर, क्योंकि मैं इससे कंसिडर कर रहा हूँ, तो √3 डिस्टेंस में। इसी तरीके से इसका, ठीक है, जो राइट वाला क्यूब है, ठीक है, जो राइट वाला क्यूब है, राइट वाले क्यूब के लिए ये पीछे वाला कॉर्नर है, तो इसका ये फ्रंट वाला कॉर्नर ही हो जाएगा, तो राइट वाले क्यूब के लिए ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा।
सही है, एक ही बॉडी डायगोनल होगा। इसी तरीके से इस वाले के जो हाईलाइटेड है उसके ऊपर वाले क्यूब की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाले क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इससे ऊपर वाले क्यूब में ये पीछे वाला है, तो इसका आगे वाला जो कॉर्नर होगा, देखिए पीछे वाला, तो आगे वाला कॉर्नर कौन सा, ये वाला होगा, ठीक है, ये कॉर्नर होगा आगे वाला। इसी तरीके से जो राइट वाला है उसके जस्ट ऊपर वाला कॉर्नर कौन सा होगा, ये इसके लिए पीछे वाला कॉर्नर है, तो ये इसके लिए एक सेकेंड है ना, तो इसको एक बार देख लेना, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर ठीक है, ये कॉर्नर भी ठीक है, और इसका पीछे वाला तो आगे वाला कॉर्नर बिल्कुल सही, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 3D व्यू आपको नजर आ, ठीक है। मैं दूर से देख रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं, पास से देखने में वो 3D एकदम दिखता नहीं है। तो 4 तो ये हो गए, यानी कौन से 4 हुए, ये चारों मैंने, ये आगे वाला, ये आगे वाला, टॉप में आगे वाला और ये आगे वाला, ऐसे 4 इसके पीछे भी है, इन्हीं के पैरेलल 4 क्यूब और बन रखे। देखना इसके पीछे जो बना हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे जो बना हुआ है तो उसका ये आगे फ्रंट कॉर्नर है, तो ये वाला उसका क्या होगा, पीछे वाले का अपोजिट कॉर्नर होगा जो डायगोनल से, मतलब इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। पीछे वाले जो हाईलाइटेड है उसके पीछे वाले की बात कर रहा हूँ, पीछे वाले क्यूब की या यूनिट सेल का ये क्या होगा, सेंटर होगा, जिसमें ठीक है ये पीछे वाला है तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्रंट वाला हो जाएगा। इसी तरीके से इस जो पीछे वाला है उसके ऊपर वाला, ठीक है, समझ पा रहा हूँ वैसे धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। हाईलाइटेड के पीछे वाले का मैंने मार्क करा, अब पहले मैंने क्या करा है, हाईलाइटेड है उसके ऊपर वाला मार्क करा, हाईलाइटेड है उसका राइट वाला मार्क करा, हाईलाइटेड है उस पर राइट वाले के ऊपर वाला मार्क करा। 4 तो ये और 4 ऐसे इनके पीछे, तो अब उन चारों के पीछे की बात कर रहा हूँ। तो हाईलाइटेड से पीछे वाले का मार्क करा मैंने, अब हाईलाइटेड से पीछे वाले का मार्क करा, तो अब उसके ऊपर वाले का मार्क कर रहा हूँ, यानी मतलब हाईलाइटेड के ऊपर वाला और के पीछे, मतलब ये वाला नहीं, इसके पीछे वाले का मार्क कर रहा हूँ। तो पीछे वाले के लिए ये फ्रंट है, तो बैक कौन सा होगा उसके लिए, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज करके आराम से आप खुद से देख लेना, खुद मार्क करना अपने कॉपी में जब ये बनाओ तो आपको भी ठीक है आसानी समझ में आएगा। ऐसे राइट वाले की बात करोगे तो राइट वाले के लिए ये फ्रंट है, तो पीछे वाला इसके लिए बैक ये वाला होगा, ठीक है, सही है। इसी तरीके से पीछे वाले के ऊपर वाला, ठीक है, तो ये इसका फ्रंट है तो ये इसका क्या होगा, बैक होगा। तो टोटल देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको एटम्स मिलेंगे इस वाले से, 8 एटम्स मिलेंगे आपको इस वाले से जो √3a डिस्टेंस पे है। इस 3D स्ट्रक्चर में 8 यूनिट सेल हैं, उन 8 यूनिट सेल के अंदर मैं मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखे लास्ट में डिस्टेंस √3a पे मुझे कितने एटम्स मिलेंगे, 8 एटम्स मिलेंगे फ्रॉम एटम 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन में मैंने आपको समझाया। अब इसी को मैं जनरलाइज करूँगा, इतनी मेहनत इसलिए करी क्योंकि एक बार मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर a डिस्टेंस पे किसी भी एटम से a डिस्टेंस पे अगर, यानी ऐसे मान के चलो किसी भी एटम का a डिस्टेंस आपको दे रखा है ना, वो उसका मिनिमम डिस्टेंस है या वो उसका नियरेस्ट नेबर है, तो ऑलवेज आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी एटम का मुझे पता लग जाए कि मिनिमम डिस्टेंस पे जो दूसरा एटम प्रेजेंट है या उसका जो नियरेस्ट नेबर है वो ए भी हो सकता है, √2a भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर है या फेस सेंटर है, ठीक है। वो 1 बाय 1 मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ को फिर से आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर a डिस्टेंस किसी भी यूनिट सेल के लिए
किसी भी यूनिट सेल के लिए ए डिस्टेंस उसका मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नियरेस्ट नेबर उसका ए है, तो उस यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। अगर किसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल रहे हैं और उसका जो नियरेस्ट नेबर है वो √2a डिस्टेंस पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। अगर किसी एटम का नियरेस्ट नेबर √3a डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, √3a डिस्टेंस पे होगा, तो उसका जो नियरेस्ट नेबर होगा, जो उसका नियरेस्ट नेबर होगा √3a डिस्टेंस पे होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। ठीक है, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा दोबारा। अब ये तो हुआ a, √2a और √3a। इसी को, ठीक है, अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैंने लिख तो दिया लेकिन इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। भले a डिस्टेंस पे लो या इसका आधा कर दो, मैं a/2 कर दूँ, इसको a ले लो और a/2 कर दो, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही रहेगा। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ आगे। सिमिलरली √2 डिस्टेंस लो या इसका आधा कर दो और √2a/2 कर दो, ठीक है, जिसको कई लोग क्या लिखते हैं, a/√2 भी लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही रहेगा। और √3a लो और √3a/2 लो, तो भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। ये सिंपल सी ऐसी बात है कि अभी मैंने क्या करा, ये जो 3D स्ट्रक्चर बना है इसमें एक यूनिट सेल इसको कंसिडर करा, एक छोटे से ब्लॉक को। अगर मैं इसको पूरे को एक यूनिट सेल मानूं, इस पूरे को यूनिट सेल मानूं, मतलब ये जो डिस्टेंस लेंथ है ये a हो गई। अब इसका मैं आधा कर देता, मतलब यहाँ से भी आधा कर दूँ, a/2 डिस्टेंस का मैं बना दूँ, तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना, तो भी क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही रहना है। तो ऐसे या तो जैसे मैंने ये बनाया 8 बनाया, उसकी जगह आप इतने बड़े बड़े ये लो और ऐसे 8 बना दो, ठीक है, या फिर छोटे लेके 8 बना, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब उसका आधा भी कर दोगे, मतलब a लो या a/2 लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मिलेगा। √2a लो या √2a/2 लो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही मिलेगा। √3a लो या √3a/2 लो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कौन सा एक एटम को कितने नंबर ऑफ एटम टच कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको पता लगे। तो ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है कि हम क्या करें, नियरेस्ट नेबर निकाल ले या मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले उस एटम से, जितने एटम के पास मिनिमम डिस्टेंस होगा। और ये सिर्फ एक यूनिट सेल के अंदर नहीं, पूरे क्रिस्टल के अंदर चेक किया जाता है, इसलिए मैंने मल्टीपल्स यहाँ पर यूनिट सेल बनाए 8, जो एक यूनिट सेल को जो टच करके रख रहा है। ठीक है, और कई लोगों के दिमाग में आता है सर फ्रंट में भी तो होगा, इसके बैक में भी होता है। मैंने एटम ही मान लिया जो बीच में, तो इसके फ्रंट में कोई अब एटम आएगा तो उसको एक छोड़ के एटम आएगा, इसके पहले तो कोई एटम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम भी अब इसमें खत्म हो गई, क्योंकि मैंने ये जो एटम लिया जिससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसी को मैंने बीच में ले लिया। हाँ, उसको मैं यहाँ से लेता तब दिक्कत होती है, मेरे को इधर वाले एटम भी देखने पड़ते हैं या यूनिट सेल देखने पड़ते हैं। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया, पूरा आपको एक वैसे समझाने की कोशिश करी। अब 1 बाय 1 देखते हैं हम सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये कंक्लूड मैंने कर दिया है, फिर भी क्या है, एक चीज़ को हम वापस से फिर से देख लेते हैं। तो एक बार पहले इसको आप कॉपी कर लें। अब देखते हैं हम सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने क्या बोला है, नियरेस्ट नेबर भी बोला जाता है। तो मैं क्या देख लेता हूँ, नियरेस्ट नेबर देख लेता हूँ, और जो नियरेस्ट नेबर होंगे कितने, वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम नियरेस्ट नेबर, अब कई बच्चों के दिमाग में आता है सर किसका नियरेस्ट नेबर, कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैंने एक एटम का एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ मैंने ये लिया, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो फिर इसके आगे भी आपको क्रिस्टल्स बनाने पड़ेंगे, यूनिट सेल्स बनाने पड़ेंगे, मतलब। ठीक है, तो कोई सा भी एक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। नहीं, तो नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक में ये अरेंजमेंट होता है, ऐसे होगा अरेंजमेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट के अंदर इसके लेफ्ट में भी होगा, राइट में भी, मतलब लेफ्ट राइट भी चलेगा, टॉप बॉटम में भी यूनिट सेल होंगे, फ्रंट और बैक में यूनिट सेल्स होंगे। यानी
तो वही 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर मैं इससे कंसिडर करूँगा तो नियरेस्ट नेबर या जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, ए आ रहा है यानी, ठीक है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ये मिलेगा, ए फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ठीक है। तो जो नियरेस्ट नेबर है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना मिलेगा, ए मिलेगा। और ऐसे कितने होंगे, एक यूनिट सेल में तो 3 दिख रहे, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल में देखोगे तो इससे 1 ए डिस्टेंस पे, ये 2 ए डिस्टेंस पे, फिर ये 3 ए डिस्टेंस पे, 4 ए डिस्टेंस पे, 5 ए डिस्टेंस पे, 6 ए डिस्टेंस पे, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक का एससी का आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो वो कितना होगा, 6, ठीक है, कि 6 एटम्स इसको क्या करते हैं, एक एटम को टच करते हैं, यानी 3 तो इस खुद एक यूनिट सेल के करते हैं और रिमेनिंग 3 उसके नेबरिंग यूनिट सेल्स के टच करते हैं उसको, यानी तो उस एटम को कितने टच कर रहे हैं उस क्रिस्टल में ये पूछा जाता है, ठीक है। कभी एक यूनिट सेल में कितने टच कर रहे हैं वो नहीं, ओवरऑल क्रिस्टल में कितने टच कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। फिर नियरेस्ट नेबर के बाद मैं लिखता हूँ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इससे जस्ट ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा होता है, √2a, तो √2a डिस्टेंस पे, ठीक है, √2a डिस्टेंस पे आपको जो मिलेगा, अभी मैंने बात करा था √2a डिस्टेंस पे अगर आप देख रहे हो मतलब कौन से वाले, इसके फेज डायगोनल पे, तो कितने होंगे इसके अंदर, तो एक यूनिट सेल में तो 1, 2 और 3 मिलेंगे। और अगर इस तरीके से पूरा अगर मेरे पास क्रिस्टल है तो 3 तो एक यूनिट सेल के मिलेंगे, 3 उसके पास वाले में, 3 उसके ऊपर वाले में, 3 उसके साइड वाले में। तो ओवरऑल देखोगे तो कैसे इस प्लेन के अंदर 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, इस प्लेन के अंदर 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, 8, और ठीक है ये प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, और एक इस तरीके का प्लेन जिसमें 1, 2, 3 और 4, तो 4 + 4 + 4 टोटल 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक के अंदर नियरेस्ट नेबर कितने हैं तो वो, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो 6। फिर पूछेगा वो क्या बोलते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा, ठीक है, नियरेस्ट तो 6 है और नेक्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे 12, ठीक है, वो यहाँ से हमने समझ लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की अगर हम बात करें जो कि कितना होता है √3a डिस्टेंस पे, तो वो कितना होगा, एक यूनिट सेल में तो एक ही होगा, तो इसमें एक, इसके पीछे वाले में एक, फिर इसके साइड वाले में एक, उससे पीछे वाले में एक, ठीक है, तो टोटल दिख रहे मुझे कितने 8 है, तो 8 हो जाएंगे, तो 4 एक प्लेन में 4 यूनिट सेल और उससे ऊपर वाले प्लेन में 4 यूनिट सेल, टोटल कितने हो जाएंगे 8, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 8। तो मैंने बोला था इसके मल्टीपल में जब भी देखोगे यहाँ से भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, और वैसे भी अभी हमने समझ लिया था ये किस तरीके से आया था, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर भी पता लग गए, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे एटम्स जो बने हुए वो सारे कहाँ लगाए हुए अभी कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, फिर हम देखते हैं बॉडी सेंटर के अंदर कैसे हम काउंट करेंगे और क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC जिसको बोलते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो SCC यानी सिंपल क्यूबिक और BCC बॉडी सेंटर में फ़र्क है कि BCC में कॉर्नर प्लस अब सेंटर भी आ जाएगा, वहाँ सिर्फ कॉर्नर लगे हुए थे यानी। तो देखो ऐसे चाहूँ तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक है दोनों तरीके से बात करूँगा। जो सिंपल क्यूबिक था उसके सेंटर में हमने एक बॉल और रख दिया नहीं, तो मैंने जैसे बोला एक बॉल और रखी, तो जो कॉर्नर वाली बॉल्स जो एक दूसरे को टच कर रही थी, मतलब नेबरिंग कॉर्नर वाले बॉल्स को टच कर रही थी, वो अब किसी को टच नहीं कर रही। लेकिन जो सेंटर में हमने बॉल रखी है, एटम रखा है, वो अब सबको टच कर रही है, 8 को। मतलब ये जो बॉल है या ये जो एटम है, ये इन 4 को भी टच कर रही है और ये बॉटम वाले 4 को भी टच कर रही है। तो ये 4 और 4 टोटल कितने हो गए 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे ही पता लग गया, यहाँ से 8 होगा इसका। बोला सर ये तो आपने
यहाँ से इजी पढ़ रहा था तो ये समझा दिया सेंटर वाला लेके, वहाँ से तो आपने कॉर्नर वाले समझाया था, आपने तो बोला मिनिमम डिस्टेंस देख लो, ठीक है, वैसे भी अब देख लेते, दोनों तरीके समझा रहा हूँ। ये जो सेंटर एटम है बॉडी के सेंटर पे, ये इन चार को भी टच कर रहा है, इन चार को भी टच कर रहा है, और मैंने बोला था मिनिमम डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबर से करना ज़्यादा इजी होगा, और वही बोल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए, ठीक है, ए से तो कम नहीं था, फिर यहाँ से यहाँ अपोजिट वाला डिस्टेंस √2 आ जाएगा फेस डायगोनल का, और बॉडी डायगोनल का √3 है, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस अभी तक क्या था, ए। अब ये और इस लाइन को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना होता है डिस्टेंस, √3a, ठीक है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है बॉडी डायगोनल। अब ये बॉडी डायगोनल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो अगर मैं अब इन दोनों का डिस्टेंस पूछूं तो बॉडी डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो √3a/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस कॉर्नर से, या मैं ऐसे बोलता हूँ इस सेंटर से ये बॉल कितने डिस्टेंस पे, √3/2 डिस्टेंस पे, √3 का मतलब है 1.7, उसका हाफ कर लो तो 0.8 समथिंग आएगा, मतलब 1 से तो छोटा ही होगा कुछ, तो ये कुछ मैंने मान लिया 0.8 समथिंग जो भी आएगा, मैंने 8 ही लिख दिया अभी, तो 1 से तो छोटा है। तो देखना नियरेस्ट नेबर क्या हुआ, 0.8, यानी मिनिमम डिस्टेंस हुआ ये। तो आप या तो ऐसे बोल लो, इससे ये 0.8 डिस्टेंस पे 0.8 0.8 0.8 सबसे सेम नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट को ज्वाइन करेंगे तो ये बॉडी सेंटर पे तो बॉडी डायगोनल पे आएगा, तो सभी कॉर्नर एटम से ये सेंटर वाला 0.8a डिस्टेंस पे है, तो मिनिमम डिस्टेंस यही होगा इसके लिए, ठीक है। बोला सर यहाँ से समझ में आ गया, अगर कॉर्नर से ले तो कॉर्नर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लोगे तो भी ये तो 0.8 डिस्टेंस पे ही है, और ये बाकी ये √2 है, और इधर जाओगे तो √3 है। तो सर यहाँ पे तो एक ही बॉल दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ आ जाओ। नहीं, अगर मैंने ये जो हाईलाइटेड लिया है ना, हाईलाइटेड लिया है, और हाईलाइटेड के मैंने क्या करा, सेंटर में मैंने बना दी एक बॉल, जो आपके फ्रंट में हाईलाइटेड मैंने कर रखा एक यूनिट सेल, इसके सेंटर में मैंने ये बॉल बना दी, ये एटम बना दिया, ये इसके सेंटर में है। अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस एटम की बात कर रहा हूँ तो ये एटम ले लेता हूँ वापस, ये एटम इस सेंटर एटम को तो टच करेगा, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, √3/2a डिस्टेंस, दैट इज 0.8 डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, 0.8a डिस्टेंस पे है। तो जैसे इस, क्योंकि अब पहले तो सारे सिंपल क्यूबिक थे तो सबके सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, अब हर एक यूनिट सेल के सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे इसके सेंटर में भी आ जाएगा, फ्रंट वाले के सेंटर में भी, ठीक है, ऐसे जो हमारे पास टॉप वाला होगा टॉप वाले के सेंटर में भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इसके साइड वाले के सेंटर में होगी। 4 तो ये हुए, और 4 ऐसे पीछे वाले उनके भी तो सेंटर में आएगा, यानी तो यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो भी 0.8 आएगा, इसके लिए भी देखोगे तो भी 0.8 आएगा, इसके लिए भी देखोगे तो 0.8, इसके लिए भी देखोगे तो 0.8। 4 ये आपकी तरफ जो दे रखे आपने यूनिट सेल उनके डिस्टेंस, ऐसे 4 पीछे के वाले के बॉडी सेंटर से भी देखोगे तो भी क्या आएगा, 0.8 ही तो आएगा डिस्टेंस, मतलब इससे पीछे वाले के बनाऊंगा तो वो भी तो सेंटर आएगा, तो वो भी तो 0.88 डिस्टेंस पे होगा। तो 1 2 3 4 सामने वाले और 4 पीछे वाले, टोटल कितने हुए, 8। तो अगर आप कॉर्नर, जैसे पिछली बार मैंने कॉर्नर से काउंट करा था, इससे भी कॉर्नर से काउंट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉर्नर वाला आप एटम ले रहे हो यूनिट सेल के अंदर, तो वो कॉर्नर वाला एटम अपने बॉडी सेंटर पे एटम जो है उससे कनेक्ट हो, उससे टच हो रहा होगा, फिर उसके नेबर में जो रिमेनिंग 7 यूनिट सेल है, उन 7 यूनिट सेल के सेंटर में भी एक बॉडी सेंटर वाला एटम होगा, उन 7 बॉडी सेंटर वाले एटम से भी ये क्या हो रहा होगा, टच हो रहा होगा। तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिल रहा, 8 ही मिल रहा है, क्योंकि 0.8 डिस्टेंस है। और सबसे सिंपल तो क्या है कि अगर मैंने बोला ये 0.8 डिस्टेंस पे चारों से, तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है, मतलब ये इसके कॉर्नर में जो सारे 8 एटम है उन सबसे टच हो रहा है। तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो, नहीं, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं अगर बात करूँ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, 2 तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेंटर वाला लेके भी बता दिया 0.8 डिस्टेंस पे 8 आ रहे, और कॉर्नर वाला लेके भी मैंने बता दिया इस कॉर्नर को 8 सेंट्रल एटम इसको, सॉरी सेंट्रल एटम 8 इसके क्या बॉडी सेंटर वाला एटम टच करेंगे, वो जो नेबरिंग रिमेनिंग 7 यूनिट सेल्स होंगे, ठीक है, दोनों तरीके। तीसरा तरीका अगर किसी को याद आया, क्लिक करा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बोला था √3a डिस्टेंस पे, √3a डिस्टेंस पे हमेशा मुझे कितने एटम्स मिलेंगे, 8,
या मैं उसका हाफ कर दूं, मतलब √3/2a कर दूं, तो भी मुझे कितने मिलेंगे 8। और देख लेना √3a/2 हो रहा है तो भी मुझे कितने मिल रहे हैं एटम्स, 8 ही मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में? ये स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि a लो या a/2 लो, वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसके लिए क्या मिलेगा 6, या कितने एटम टच करेंगे 6। फिर किसी एक एटम से आप √2a डिस्टेंस पे जाओ या √2a/2 डिस्टेंस पे जाओ, तो भी आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 12, ऐसा भी मान सकते हो। या फिर √3a डिस्टेंस पे जाओ किसी एक एटम से, या √3a/2 डिस्टेंस पे जाओ, तो भी आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 8। तो वो यहाँ से पता लग रहा है मुझे 8। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस कितना वो भी लिख देता हूं मैं, √3a/2 डिस्टेंस है और वो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से अगर नियरेस्ट नेबर निकाला तो मैंने नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब √3/2 मैंने बोला 0.8, तो इससे अगला डिस्टेंस क्या मिलेगा, या इनमें से क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो a डिस्टेंस पे तो कितना मिलेगा हमेशा, कितना 6, ठीक है। मतलब बात ये है कि ये 0.8 डिस्टेंस पे है, अब a डिस्टेंस पे तो 1 2 3 इसमें और वापस वैसे ही आ जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना होंगे 6। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे जाओगे इस पे, तो वो डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस कितना है a है, तो इसमें 6 मिल रहे हैं। फिर इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा √2a, उसका कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी निकाल सकते हो, वो कितना मिल जाएगा √3a डिस्टेंस और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से या कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे 8 ही मिलेंगे आपको। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेना। फिर हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट, जो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसमें अब थर्ड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या हम FCC भी इसको लिखते हैं। नहीं, अब इसमें देखें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें। तो फेस सेंटर में क्या होता है, इस यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे आ जाते हैं। तो राइट वाली फेस पे एटम, लेफ्ट वाली फेस के सेंटर पे एटम, टॉप वाली के फेस पे एटम, बॉटम वाली के फेस पे, ये फ्रंट वाली फेस के पे एटम, ये बैक वाली फेस के सेंटर पे एटम, ठीक है। तो ये बनाया हमने FCC। अब इसमें हमें देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस किन बॉल्स के या किन एटम्स के बीच में है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूँ इससे कंसिडर करूँ तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, A डिस्टेंस पे। ये वाला इससे कितना होगा √2a डिस्टेंस पे, जो कि 1.4 समथिंग 1.4 होगा, 1.414 होता है। लेकिन इससे ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये किस पे होगा, फेस डायगोनल पे। ये फेस डायगोनल के कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे। तो जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल का डिस्टेंस होता है √2a, और ये फेस डायगोनल के सेंटर में आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसका कितना होगा, आधा होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा √2a/2 का आधा, और इसी को, इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, a/√2 भी लिख सकते हैं। सही है। तो अब बताओ 1 डिवाइडेड बाय 1.414, तो 1 से तो छोटी वैल्यू आएगी वो, तो a से तो कम डिस्टेंस आएगा इन दोनों का, मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, एक कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर का या नियरेस्ट नेबर ये होगा। तो अब कितने ऐसे नियरेस्ट नेबर होंगे वो हमें देखना है, ठीक है। दोनों तरीके से मैं समझा देता हूँ इसमें। देखो इससे देखते हैं राइट वाली, इस वाली लेफ्ट वाली फेस से, ये भी क्या है a/√2, मतलब ये डिस्टेंस जो हमने निकाला a/√2 डिस्टेंस पे होगा, ये भी a/√2 पे, a/√2 पे, a/√2, मतलब एक फेस जो इस पे दिख रही है जिसका फेस सेंटर है, उसमें चारों जो कॉर्नर्स है वो a/√2 डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। अब
ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फेस सेंटर से बता रहा हूँ। जैसे मैंने उसमें बॉडी सेंटर से बताया था, फिर कॉर्नर से बताया था, इसमें भी दोनों तरीके से बता रहा हूँ। इसमें भी फेस सेंटर से भी बताऊँगा और कहाँ से, कॉर्नर से भी बताऊँगा, दोनों तरीके से। और तीसरा वो जो शॉर्ट ट्रिक था, फॉर्मूले से अगर देखने से किसी को पता लग रहा तो भी पता लग जाएगा। रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं हमें, 12, और उसका आधा कर दोगे तो भी कितना मिलने चाहिए, 12। तो कैसे मिलेंगे 12 देखते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए। अब देखना इस वाले एटम पे, ठीक है, इस वाले एटम पे मैं बात कर लेता हूँ बॉटम वाले। ये लेफ्ट वाली फेस के सेंटर पे एटम है और ये बॉटम वाली फेस के सेंटर पे एटम है। इन दोनों के बीच का मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यानी अगर मुझे ये भी पता लग जाए कि इन दोनों की फेस के बीच, इन दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कहीं ये भी कहीं नियरेस्ट नेबर तो नहीं है इसका। तो कैसे पता लगेगा, ये इस फेस के सेंटर पे, ये इस फेस बॉटम वाली फेस के सेंटर पे, और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे राइट एंगल बना लेगा। तो ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, a/2, और ये डिस्टेंस भी कितना है, a/2। तो कैलकुलेट कर ले इसमें, a/2 है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ उस वाले डिस्टेंस को, तो ठीक है, वैसे तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी चलो मैं नाम दे देता हूँ इसको, A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² होगा। AC² मुझे कैलकुलेट करना है, AB² मुझे पता है ये क्या होगा, मतलब वॉल, जिस रूम में आप बैठो उस वॉल का सेंटर है, और वहाँ से बॉटम की बात कर रहा हूँ। तो सेंटर है तो पूरी अगर वॉल की जो हाइट है वो A है, तो सेंटर से क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी a/2 का स्क्वायर, प्लस जिस फ्लोर पे आप बैठे हो, ठीक है, उसकी भी क्या लेंथ क्या है, a/2, लेंथ ब्रेथ कैसे भी ले लो, a/2 है तो उसका सेंटर भी क्या होगा, सॉरी उसकी लेंथ या ब्रेथ a है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, सेंटर पर आ रहा है तो a/2 हो जाएगा। तो ये भी a/2 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा a² प्लस a²/4, तो ये कितना हो जाएगा 2a²/4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a²/2 लिख सकता हूँ। सही है, और अगर यहाँ से मैंने रूट हटाया तो AC = क्या हो जाएगा, a/√2। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दो फेस सेंटर पे जो बॉल्स है या एटम्स है, दो फेस सेंटर पे जो एटम्स है नियर बाय वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो मेरे बोर्ड दिख रहा है, ये अगर वॉल है, इसके राइट में एक वॉल है, लेफ्ट में एक वॉल है, नेबरिंग वॉल यही हुई लेफ्ट राइट, क्या दो ही वॉल है क्या नेबरिंग, नहीं, जो टॉप है और जो बॉटम वाली वॉल है वो भी तो नेबरिंग हुई, इससे टच है। हाँ, इसकी जो फ्रंट अपोजिट वाली जो वॉल है, ठीक है, वो इससे टच नहीं कर रही, लेकिन राइट वाली इस वॉल से टच कर रही है, लेफ्ट वाली टच कर रही है, टॉप वाली टच कर रही है, बॉटम वाली टच कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ उस नेबरिंग वॉल, जैसे अभी मैंने क्या लिया, ये अगर लेफ्ट वाली है तो इसकी नेबरिंग कौन सी होगी, बॉटम वाली है। तो इन दो नेबरिंग वॉल के जो फेस सेंटर है उनका डिस्टेंस भी कितना है, a/√2 है। और इन दोनों का डिस्टेंस भी कितना निकाला हमने, या इन दोनों का डिस्टेंस भी कितना निकाला, a/√2 है। मतलब ये फेस सेंटर वाली जिस फेस पे है उसके कॉर्नर से तो a/√2 डिस्टेंस पे है ही, लेकिन साथ के साथ उसके नेबरिंग जो फेस है, ठीक है, नेबरिंग फेस है, उसके फेस सेंटर पे जो बॉल है उस पे भी कितना है, उससे भी कितने डिस्टेंस पे, a/√2 पे ही डिस्टेंस। तो देखना 4 तो ये काउंट हुई, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के अंदर ही ये इसकी बॉटम वाली जो वॉल है ये भी a/√2 पे होगी, ऐसे ही ये भी क्या होगी, a/√2 डिस्टेंस पे होगी। ऐसे ही इसके राइट में जो बोल रहा हूँ, जैसे ये लेफ्ट ये वॉल है तो इसके अपोजिट वॉल ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। उसके अलावा ये भी a/√2 डिस्टेंस होगा, टॉप वाली से, बॉटम वाली से भी a/√2 डिस्टेंस होगा, और राइट वाली से भी a/√2 डिस्टेंस होगा, और लेफ्ट वाली से भी a/√2 डिस्टेंस होगा। फिर से समझ लेना मैं कैसे बता रहा हूँ, जिस रूम में आप बैठो, जैसे मैं हूँ तो मेरे पीछे वॉल है, तो मेरे राइट में जो वॉल है उसके सेंटर पे जो एटम रखा हुआ है और इस वॉल के सेंटर पे जो एटम रखा हो, उन दोनों के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो a/√2 डिस्टेंस मिलेगा। वो कैसे कैलकुलेट हो, मैंने कैलकुलेट करा इस तरीके से। लेफ्ट वाली जो मेरे वॉल है उसके सेंटर पे
और ये जो वॉल है इन दोनों के सेंटर पे जो एटम रखे हुए इन दोनों का डिस्टेंस भी कितना होगा, a/√2 होगा। इस पीछे वाली वॉल पे सेंटर पे जो एटम रखा है और ऊपर वाली वॉल पे जो सेंटर पे बॉल रखा है उन दोनों का डिस्टेंस भी कितना होगा, a/√2। और इसके सेंटर पे जो एटम रखा है वहाँ से और जो फ्लोर है या मेरा बॉटम वाली जो वॉल है या फेस है कुछ भी बोल लो उसके सेंटर पे जो रखा हुआ वो डिस्टेंस भी a/√2 होगा। मतलब इसी यूनिट सेल के अंदर मेरे को टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट 4 मुझे क्या मिल गए और इसके नेबरिंग एटम्स मिल गए। तो 4 तो ये कॉर्नर्स थे ही और 4 इस यूनिट सेल में और मिल गए। टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये एक यूनिट सेल है, मैंने बोला यूनिट सेल के अंदर नहीं, टोटल ओवरऑल क्रिस्टल में देखा जाता है तो क्रिस्टल लेफ्ट में भी बढ़ेगा, ऐसा यूनिट सेल राइट में भी बढ़ेंगे, टॉप में बढ़ेंगे, बॉटम बढ़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसके जो लेफ्ट में जो क्रिस्टल होगा अब नेक्स्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि अगर मैंने इस वाले जो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड के पास वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके इधर भी तो ये क्रिस्टल है, जो हाईलाइटेड के राइट वाला है तो उसका जस्ट लेफ्ट वाला मैंने इधर ड्रॉ कर दिया हाईलाइटेड। तो जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने मार्क कर दिया, ये इसका क्या है, फेस सेंटर है, या इस केस में मैं इसको इस कलर से, ये इसका क्या है, फेस सेंटर है। ठीक है, तो अब देखना ये 4 कॉर्नर्स तो मैं हो ही गए। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि इसका जो टॉप का फेस सेंटर है, ठीक है, इसका जो बॉटम का फेस सेंटर है ना, इसी तरीके से इसका फ्रंट का फेस सेंटर और बैक का फेस सेंटर, 4 ही हो गए। तो ऐसे ही, क्योंकि ये वाली फेस तो इस वाले यूनिट सेल राइट वाले के लिए और इस वाले राइट के लिए दोनों के लिए तो कॉमन है, तो इसका भी तो ये टॉप वाला हो जाएगा, ये बॉटम वाला हो जाएगा, इसी तरीके से बैक वाला हो जाएगा, एक फ्रंट वाला हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो देखना 1 2 3 4 a/√2 डिस्टेंस पे लेफ्ट वाली वॉल पे 1 2 3 4 a/√2 डिस्टेंस पे, और ऐसे ही इस पे 1 2 3 4, ठीक है, a/√2 डिस्टेंस पे। तो 4 और 4 कितने हो गए, 4 + 4 + 4 12 हो गए। तो 12 इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये तो हुआ किससे बात करी मैंने, फेस सेंटर से। अगर मैं कॉर्नर वाले से अगर बात करूं, ठीक है, कॉर्नर वाले से अगर मैं बात करता तो देखना, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, चलो कॉर्नर वाले से अगर मैं बात करता तो ये कॉर्नर वाला एटम है जिसको हमेशा ले रहा हूं मैं। तो ये इसका फेस सेंटर a/√2 डिस्टेंस पे, एक इस वाली वॉल के अंदर होगा इसका फेस सेंटर a/√2 डिस्टेंस पे, फिर यहाँ से इस पीछे वाली पे a/√2 डिस्टेंस पे इसका फेस सेंटर, और इसका फिर फेस सेंटर a/2 डिस्टेंस पे ये। तो कितना हो गए, 4। इस वाले के अंदर 4 होंगे। वैसे ही इसका फेस सेंटर पीछे वाले का, फ्रंट वाले का फेस सेंटर ऊपर, इसका फेस सेंटर, ये कितने हो गए, 8। ठीक है, फिर जैसे इसमें 1 2 और यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी तो इसका क्या होगा, पीछे वाली वॉल, मतलब इसकी पीछे वाली वॉल का ये फेस सेंटर, ऐसे इसकी पीछे वाली वॉल का फेस सेंटर, इससे पीछे वाली वॉल का फेस सेंटर और इससे पीछे वाली वॉल का फेस सेंटर। तो भी कितने हो जाएंगे, 4 + 4 + 4 12 ही होंगे। नहीं तो आप भले इस फेस सेंटर वाली से काउंट करो तो भी 12 मिलेंगे, या किसी कॉर्नर से जैसे इससे मैंने बताया वो काउंट करो तो भी 12 ही मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले बता चुका हूँ, a/√2 लो या √2a डिस्टेंस लो, हमेशा कितने मिलने हैं आपको, 12 ही कोऑर्डिनेशन नंबर मिलना है या नियरेस्ट नेबर मिलना है। ठीक है, तो हो सकता है आज थोड़ा लेक्चर पूरा विजुअलाइजेशन का था, वैसे मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, फिर भी कई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार पॉज करके रिवाइंड करके थोड़ा सा विजुअलाइज करके खुद सोचने की कोशिश करें, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी में ये मैं मार्क करने में कहीं गलती कर दूँ, ठीक है, तो उसमें को परेशान मत होना। हाँ, लोकेशंस जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आप समझ पा रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा a/√2 और वो कितना होगा, 12। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मतलब 1 से छोटा आ रहा तो अब तो कौन आएगा,
इससे पास में तो और कोई नहीं होगा, इससे पास में वो a डिस्टेंस पे होगा, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो a डिस्टेंस पे मिलेगा और वो कितना मिलेंगे 6। नेक्स्ट डिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा आपको √2a डिस्टेंस पे और वो कितना होगा वापस से 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ जाए तो वो कितना आ जाएगा √3। इस तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है, तो आई थिंक कैसे भी अब क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताने में तो क्या आप चाहते तो उसको रट लेते। सिंपल क्यूबिक में 6 होता है, फिर बॉडी सेंटर में कितना होता है 12 होता है, और फेस सेंटर में 8 होता है। जिसको कुछ भी नहीं समझ एटलीस्ट इतना तो याद कर ही सकता है, बाकी मैंने समझा पूरा दिया है। ठीक है, तो एक बार इससे फिर से एक बार इसको लेक्चर को ध्यान से आप देख लें। थैंक यू।